सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के परिचय भाग 2 से आरंभ करेंगे। आज के परिचय में हम 6 महत्वपूर्ण गुण को देखेंगे और इसी के साथ हम देखेंगे कि इस पुस्तक के 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की पूर्ति, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह पुस्तक कठिन नहीं है परंतु बहुत ही सुव्यवस्थित है। और तब हम देखेंगे विचारों का अवलोकन कि लोग इस पुस्तक के बारे में कहते क्या हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, पिछले प्रसारण में हमने बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का अध्ययन आरंभ किया था और उसके प्रस्तावना का पहला भाग देखा था। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हुए उसी प्रस्तावना के दूसरे भाग को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर मैं सबसे पहले एक व्यवहारिक बात कहना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कठिन नहीं है। मुक्त विचारकों ने इसे कठिन बना दिया है। प्रभु राज को पृथ्वी पर स्वीकार ना करने वाले इसे प्रतीकात्मक एवं कठिन पुस्तक कहते हैं। कुछ तो इसे रहस्यमय एवं स्वेच्छाचारी पुस्तक कहते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि यह बाइबल की सबसे व्यवहारिक पुस्तक है। इसका अर्थ ना समझ में आए, इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का यही अर्थ है। दोस्तों, यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसे दिए गए निर्देशों को लिखता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 19 पद में लिखा गया है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात प्राचीन काल, वर्तमान काल और भविष्य की बातें। दोस्तों, इसके बाद 7 के उप विभाजन हैं जो यथोचित क्रम में दिए गए हैं। धर्मशास्त्र की अन्य कोई भी पुस्तक इस प्रकार विभाजित नहीं की गई है। वे लोग जो इसे प्रतीकात्मक मानकर समझ से परे कहते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को शाब्दिक तौर पर ज्यों का त्यों समझने का प्रयास करें। इस प्रकार जब किसी प्रतीक का उपयोग किया जाएगा तब उसे वहीं पे समझाया जाएगा। जब कोई प्रतीक उपयोग किया जाता है तो उसे उसी रूप में व्यक्त किया जाएगा। दोस्तों, इस पुस्तक की यही विशेषता है। साथ ही यह वास्तविकता का प्रतीक होगा और वास्तविकता प्रतीक से ज्यादा वास्तविक होती है। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? क्योंकि यूहन्ना वास्तविकता का वर्णन करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है। दोस्तों, इस पुस्तक के हमारे अध्ययन में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका पालन किए जाने की हमारे लिए आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम प्रकाशित वाक्य को वह कहने दें जो वह कहना चाहता है। इस कारण हमें इस पुस्तक में अपना हाथ डालकर यूहन्ना द्वारा वर्णित कुछ अद्भुत चित्रों को हटाकर उन्हें हमारे समय में घटित होते हुए मानने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन बातों को अपने समय से जोड़कर कुछ भी उसका अर्थ निकाल लेते हैं। उनमें से कुछ प्रतीकात्मक होते हैं, वास्तविकता के प्रतीक हैं, लेकिन उस वास्तविकता के नहीं जो वर्तमान में घट रहा है। कलीसिया को यूहन्ना के युग की 7 कलीसियाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। दोस्तों, ये 7 कलीसियाएं यूहन्ना के समय में वास्तविक कलीसियाएं थी। आप आज भी इन 7 कलीसियाओं के खंडहरों को वहां जाकर देख सकते हैं। खंडहरों का निरीक्षण करके उस समय के समाज को समझना एक अद्भुत अनुभव होता है। उस स्थान का भ्रमण करने पर आपको भी ये कलीसियाएं वास्तविक दिखाई देने लगेंगी और आप यूहन्ना को स्थानीय स्थिति में बात करते हुए अनुभव कर सकते हैं तथा संपूर्ण कलीसिया का इतिहास भी सुनते हुए अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, अध्याय 3 के बाद कलीसिया का कहीं भी उल्लेख इस पुस्तक में नहीं किया गया है। आप ध्यान रखें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया भी विषय वस्तु नहीं है, जैसा कि हमने पहले बात किया था। आप शायद मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कहने का क्या अर्थ है कि कलीसिया का प्रयोजन समाप्त हो गया है? दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कलीसिया पृथ्वी से उठकर स्वर्ग में चली गई है और वहां
मसीह के दुल्हन के रूप में विद्यमान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में जब उसकी चर्चा की जाती है तो वह कलीसिया नहीं, मसीह की दुल्हन के रूप में प्रकट की गई है। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अध्याय 4 से आगे सब कुछ आज के समय की तुलना में भविष्य से संबंधित है। दोस्तों, अतः यदि कोई व्यक्ति अकाल, युद्ध या ऐसी कोई बात का दर्शन उसके बारे में पढ़ता है तो वह हमारे आज के युग से संबंधित नहीं है। अतः हम यूहन्ना को अपनी बात कहने दें, और यूहन्ना को ही नहीं, हमें संपूर्ण बाइबल को वही कहने दें जो वो बाइबल कहना चाहती है। असंगत और निराधार व्याख्या का विवरण ही या विचार ही एकमात्र कारण है कि मैं इस पुस्तक के अध्ययन में बहुत भय के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के समय में भविष्यवाणी के विषय का विकास एक रोचक बात है, एक रोचक सच्चाई है। कलीसिया की महान धार्मिक शिक्षाएं किसी न किसी ऐतिहासिक युग में विकसित हुई थी। इससे पहले धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है, यह शिक्षा दी गई थी। इसके बाद प्रभु यीशु के संपूर्ण मानव होने की शिक्षा की आवश्यकता हमें पड़ी। इसके बाद उद्धार की शिक्षा का विकास हुआ। इस प्रकार यह वर्षों से चला आ रहा है। कलीसिया के अंदर ये शिक्षाएं चली आ रही हैं। आज का हमारा युग वह समय है जिसमें भविष्यवाणियों का विषय विकसित हो रहा है। अतः हमें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं। दोस्तों, एक समय था जब तीर्थयात्री अमेरिका के लिए यात्रा आरंभ करने जा रहे थे। तब उनके पास्टर ने उनसे कहा, परमेश्वर के पास अपने पवित्र वचन से अभी और भी सत्य प्रकाशित करना बाकी है। लूथर और कैल्विन अपने युग के चमकते हुए सितारे थे, परंतु वे भी परमेश्वर की संपूर्ण सुइच्छा को जान नहीं पाए थे। मित्रों, परमेश्वर के लिखित वचन से आप पर जो भी प्रकाशित हो उसे स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहें, और आपको तैयार रहना चाहिए। मित्रों, यह एक अति उत्तम सुझाव है, क्योंकि परमेश्वर अपने सत्य को दर्शन, स्वप्न या नए धार्मिक पंथ द्वारा प्रकट नहीं करता है। इस बात को याद रखिए। अतः हमें सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण नए सत्य परमेश्वर के वचन की उचित व्याख्या से ही प्राप्त हो, जो कुछ हमें मिल रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस शताब्दी के लोगों में अंत समय या भविष्य के विषय में नए रूप से जागृति आई है, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। धर्मशास्त्र के इस भाग पर नया प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के गहन अध्ययन पर ध्यान आकर्षित होते देख सकते हैं। दोस्तों, इस कारण इस पुस्तक के अध्ययन पर जो संक्षिप्त विवरण हमने तैयार किया है, उसमें त्रुटि से बचने के लिए कोई नई बात या अद्भुत विचार प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसी प्रकार मैंने भी किसी घिसी पिटी उक्ति से बचने का प्रयास किया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अध्ययन सामग्री सामान्यतः पुरानी पुस्तकों की नकल ही है। मेरे पास जितनी भी प्रकाशित वाक्य के ऊपर टीकाएं हैं, वे सब एक दूसरे की नकल है। दोस्तों, आपको सभी के करीब करीब एक ही प्रकार के विचार पढ़ने को और सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, एक और संकट जिससे हमें बचने की आवश्यकता है वो यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सारणी में प्रस्तुत ना किया जाए। यद्यपि मैं भी इसके अध्ययन में सारणी काम में लेता हूँ, परंतु यहाँ नहीं। इसका कारण है कि सारणी में यदि वे सब बातें व्यक्त की जाए जो आवश्यक है, तो वह सारणी समझने के लिए अत्यधिक जटिल हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि सारणी को समझने योग्य संक्षेप में बनाया जाए तो उसमें बहुत सी जानकारियां छूट जाएंगी। दोस्तों, मेरे कुछ विश्वास योग्य साथी ने मुझे अनेक सारणियां भेजी, जिनमें से कुछ इतनी अधिक जटिल है कि उन सारणियों को समझने के लिए मुझे एक और सारणी या टाइम टेबल तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः मैं सारणी को नहीं, एक खाका प्रस्तुत करता हूँ, जिसके माध्यम से मैंने प्रकाशित वाक्य के संदेश को या उसके विभिन्न चरणों को सरल रूप से व्यक्त करने का चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका आरंभ मसीह के क्रूस और उसके स्वर्गरोहण से होता है, जो कि अध्याय 1 में हमें महिमामय मसीह यीशु को देखने के द्वारा से मिलेगा। अध्याय 2 और 3 में हमें कलीसिया का चित्रण दिया गया है, तथा अध्याय 4 और 5 में कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाती है। उसके बाद पृथ्वी पर महाक्लेश आरंभ होता है, जो कि अध्याय 6 से अध्याय 18 तक जारी रहता है। तब अध्याय 19 में हम मसीह यीशु को पृथ्वी पर दोबारा आते हुए अपना राज्य स्थापित करते देखते हैं। तत्पश्चात
हम अध्याय 20 में मसीह यीशु के 1000 वर्ष के राज्य की ओर निहार सकते हैं। और इसके बाद अध्याय 21 और 22 में उस महान श्वेत सिंहासन को स्थापित किए जाते हुए हम देखेंगे, जिसके द्वारा से न्याय किया जाएगा। वह स्थान जहां उद्धार से रहित लोगों का न्याय किया जाएगा तथा अनंत काल का आरंभ वहां से होगा। मित्रों, यह एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का लघु सारांश है। किसी महान विचारक ने इस प्रकार अवलोकन किया था और कहा था, डोमेशियन पहला सम्राट था जिसने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध अभियान चलाया, और कलीसिया ने इस प्रहार का उत्तर मसीह के अंतिम शिष्य यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की अगुवाई के द्वारा दिया। सम्राट नीरो ने पौलुस और पतरस की हत्या की, परंतु वह उन्हें अचेत यहूदी समझता था। डोमिशियन पहला राजा था जिसे यह बोध हुआ कि मसीह अभियान के पीछे एक रहस्यमय मनुष्य है जो राजाओं की गरिमा को ललकारता है। दोस्तों, वह पहला मनुष्य था जिसने इस मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और युद्ध हारने वालों में भी वह व्यक्ति ही पहला मनुष्य था, अर्थात आने वाली बातों का पूर्वानुभाव उस व्यक्ति को हुआ। दोस्तों, इस पुस्तक के विषय को समझना बहुत आवश्यक है। इस बात पर बल देने के लिए मैं आपका ध्यान प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के पहले पद पर ले जाना चाहता हूं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। दोस्तों, इस बात को कृपया ध्यान रखें कि यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, उसका प्रकाशित वाक्य है। सुसमाचारों में आप उसे मानव देह में देखते हैं, पर वह देह प्रभु यीशु के संपूर्ण व्यक्तित्व का विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। वहां आप उसे अपमानित अवस्था में देखते हैं, पर यहाँ प्रकाशित वाक्य में आप उसे पूर्ण नियंत्रण में देखते हैं। वह संपूर्ण अधिकार में प्रकट किया गया है। दोस्तों, यह है प्रभु यीशु का वास्तविकता, उसकी वास्तविकता का अनावरण। स्नेल नामक एक व्याख्याकार ने इसे बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेमना केंद्र में है, इसके चारों ओर अन्य सब कुछ है। वह मेमना नींव है जिस पर सारी स्थायी चीजें टिकी हुई है। वह कलीसिया है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। दोस्तों, वह करता है जिसकी ओर सब कुछ संकेत किया गया है, और वह सोता है जिससे सारी आशीषें प्रवाहित होती हैं। वह मेमना ही ज्योति, महिमा, जीवन, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, जिसके चेहरे से संपूर्ण अशुद्धता को दूर जाना पड़ता है, और वह है जिसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है, आनंद की भरपूरी है, और हम उसकी अनुभूति उससे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम इस कारण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेमने को देखे बिना अध्ययन में अधिक आगे तक नहीं जा सकते। मार्ग में संकेत चिन्हों के समान हमें स्मरण यह कराता है कि वह जिसने स्वयं हमारे पाप धोए, वह सर्वोच्च स्थान में आज आसीन है, विराजमान है, और उसके सामने हर एक घुटना एक दिन झुकेगा तथा प्रत्येक जीभ उसका अंगीकार एक दिन करेगी। प्रियो, इस महान वक्तव्य पर मैं आपके साथ हालेलुया कहना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेमना पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। यह परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर की योजना है। दोस्तों, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कठिन पुस्तक नहीं है। इसका विभाजन बहुत सरल है। इसके अध्ययन में हमें विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना प्रभु यीशु के निर्देशों के आधार पर हमारे लिए सब कुछ पहले से ही विभाजित करके तैयार करके रखा है। दोस्तों, अध्याय 1 के पद 18 में प्रभु यीशु मसीह महिमान्वित मसीह के रूप में हमें प्रकट किया गया है, जो कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 18 पद में कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। दोस्तों, यहाँ पर वो इस बात को प्रकट करता है। इस पद में वह स्वयं के बारे में 4 महान सच्चाई प्रकट करता है। मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था, मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इसके बाद वह यूहन्ना से कहता है कि वह लिखे, और अध्याय 1 में वह उसे
रूपरेखा देता है, जो कि पहला अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है। क्या कहता है? इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। मित्रों, यह एक महान एवं अद्भुत विभाजन है जो वह स्वयं उसे दे रहा है। सच तो यह है कि वह अतुल्य है, हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। सबसे पहले तो वह कहता है, मैं युगान युग जीवित हूँ। फिर वह यूहन्ना से कहता है, जो बातें तूने देखी हैं उन सब को लिख ले। दोस्तों, यह भूतकाल की बात है जो मनुष्य के पुत्र के संदर्भ में स्वर्ग में प्रकट की गई है, महिमामय प्रभु यीशु मसीह। और इसके बाद वो आगे कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, तथा उसका निर्देश उसके लिए यह है, इसलिए जो बातें तूने देखी है उन सब को लिख ले। दोस्तों, यह वर्तमान काल की बात है जो प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान सेवा के संदर्भ में है, जिसे हम इस पुस्तक में देखेंगे। अपने अध्ययन में हम देखेंगे कि वह जीवित मसीह है, यीशु मसीह है, जो आज सेवा करने में अत्यंत व्यस्त है। क्या दोस्तों, आपको यह बोध है कि वह कलीसिया का सिर है? क्या आज आप उसकी कलीसिया की अव्यवस्था के कारण को जानते हैं? इसका कारण है कि कलीसिया एक देह है जिसका सिर कट चुका है, जिसका सिर काटा जा चुका है। आज कलीसिया का संबंध उसके सिर से नहीं है। यही कारण है कि कलीसियाओं में सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अध्याय 2 और 3 में हम कलीसिया के निमित्त प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देखेंगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। दोस्तों, तब हम 5वें अध्याय में पहुंचते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि उस पुस्तक की मुहर को खोलने के योग्य कोई नहीं मिला। केवल प्रभु यीशु मसीह वही था जो उस पुस्तक के मुहर को खोलने के योग्य था। और इस प्रकार दोस्तों, अध्याय 4 से 22 तक हमें भविष्य की बातें देखने को और पढ़ने को मिलती है। यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है, जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। इसके बाद यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनानी भाषा में इसे मेटाटोटा कहा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अध्याय 4 से अध्याय 22 में उन बातों का वर्णन है जो कलीसिया के पृथ्वी से उठाए जाने के बाद घटेंगी। दोस्तों, इस बात में हम सब हालेलुया कह सकते हैं, क्योंकि कलीसिया पृथ्वी से जब उठा ली जाएगी तब इस पृथ्वी के ऊपर महाक्लेश आरंभ होगा। दोस्तों, इस तीसरे खंड तक पहुंचकर उन घटनाओं को वर्तमान समय तक खींचने का प्रयास करना वर्तमान समय में झूठी शिक्षा देना है। यदि आप कहते हैं कि आप एक विश्वासी हैं और उस महाक्लेश में आप रुके रहेंगे, तो आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। यह बेतुकी बात है और अनुचित व्याख्या को हवा देने के कारण से ऐसा होता है जो आजकल हो रहा है। आज आवश्यकता है कि हम यूहन्ना द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। वह हमें इस पुस्तक के भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देता है। वह ही हमें प्रकट करेगा कि कब हमें इसके बाद होने वाली बातों के बारे में विचार करना है। दोस्तों, आप उन बातों से तब तक नहीं चूकेंगे जब तक आप वचन को अनुवाद करने के सही नियम का पालन करते रहेंगे, जो इस पुस्तक में सही सही बैठते हैं। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस पुस्तक के विभाजन को देखते हैं, जो इस प्रकार से प्रकट किया गया है। पहला, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व, महिमामय मसीह, अध्याय 1। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह की संपदा, पृथ्वी पर कलीसिया उसकी है, अध्याय 2 और अध्याय 3। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की योजना जैसा कि स्वर्ग में प्रकट है, अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 22 तक। दोस्तों, पुस्तक का अंतिम भाग पृथ्वी पर सब बातों की पूर्ति को दर्शाता है। यही बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ऐसी महान एवं महिमामय बनाती है। मित्र, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले भाग में हम मसीह के मनुष्यत्व को उसके पद और महिमा में एक महान महायाजक के रूप में देखेंगे, जो अपनी कलीसिया पर प्रभारी है। हम देखेंगे कि सारा अधिकार उसके हाथों में है। सुसमाचार वृत्तांतों में हम उसे विनम्र, दीन और उदार के रूप में देखते हैं। पृथ्वी पर वह अपने बैरियों के अधीन होकर क्रूस पर मारा गया, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम उसका एक सर्वथा भिन्न चित्रण देखते हैं। दोस्तों, यहाँ संपूर्ण अधिकार उसके हाथ में है, उसके हाथों में है। यद्यपि वह अब भी परमेश्वर का मेमना है,
पर यहाँ मेमने का क्रोध प्रकट किया गया है, जिससे पृथ्वी कांप उठती है। वह क्रोध प्रकट करता है तो पृथ्वी पर दंड आता है। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व इस पुस्तक का एक बहुमूल्य विषय है। जब स्वर्ग का दृश्य आता है तब भी वह वहां है जिसके हाथ में संपूर्ण अधिकार है। केवल प्रकाशित वाक्य में ही नहीं, परंतु संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ही मुख्य विषय है। वास्तव में धर्मशास्त्र परमेश्वर पर केंद्रित है और मसीह पर केंद्रित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वही परमेश्वर के वचन के संपूर्ण पटल में छाया हुआ है। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में हमें सुसमाचारों से भी अधिक इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, संपूर्ण बाइबल हमें बताती है कि उसने क्या किया, वह क्या कर रहा है और वह क्या करने जा रहा है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात पर बल देती है कि वह क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी धार्मिकता के सूर्य की घोषणा के साथ समाप्त होती है। जैसा कि आपने हमारे अध्ययन में देखा होगा, जो भविष्य की घटना है वह शापित पृथ्वी के लिए आशा का संदेश प्रस्तुत करती है, जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने पर आधारित है। दूसरी तरफ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का समापन भोर के चमकने वाले तारे के साथ होता है, जो प्रभु यीशु के उस आगमन का प्रतीक है जब वह कलीसिया को संसार से लेने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। बादलों में उठाया जाना या रैप्चर नए नियम की आशा है। उसी प्रकार जैसे पुराने नियम में प्रभु यीशु का प्रगटीकरण एक आशा थी, तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मसीह के प्रगटीकरण की उस आशा की पूर्णता को प्रकट करता है। दोस्तों ध्यान दें कि बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति तथा अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बीच एक संबंध है। उत्पत्ति आरंभ को दर्शाती है और प्रकाशित वाक्य अंत को। आइए हम दोनों पुस्तकों के अंतरों पर ध्यान दें कि क्या भेद, क्या अंतर है जो कि प्रकट किया गया है। उत्पत्ति में पृथ्वी की रचना की गई, प्रकाशित वाक्य में पृथ्वी का नाश किया जाता है। उत्पत्ति में शैतान का पहला विद्रोह था जो हमें देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य में हमें शैतान का अंतिम और आखिरी विद्रोह देखने को मिलता है। उत्पत्ति में सूर्य, चांद, सितारे पृथ्वी का प्रबंधन करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाशित वाक्य में आकाशीय पिंड पृथ्वी के दंड का साधन बन जाते हैं। उत्पत्ति में सूर्य दिन में उजियाला देने के लिए था, परंतु प्रकाशित वाक्य में सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है और नहीं दिखाई देती है। उत्पत्ति में अंधियारे को रात कहा गया था, प्रकाशित वाक्य में अंधियारे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा प्रकाशित वाक्य 21 के 25 और 22 के 5 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति में जल को समुद्र कहा गया था, प्रकाशित वाक्य में समुद्र भी अस्तित्व में नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाप को प्रवेश करते देखते हैं और प्रकाशित वाक्य में पाप का हम निर्गमन देखते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति में शाप दिया गया था, प्रकाशित वाक्य में शाप हटाया जाता है। दोस्तों, उत्पत्ति में मृत्यु प्रवेश करती है, प्रकाशित वाक्य में मृत्यु है ही नहीं। उत्पत्ति में दुखों और कष्टों का आरंभ होता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ना दुख है और ना आंसू है। मित्रों, उत्पत्ति में पहले आदम का विवाह हमें दिखाया गया है, प्रकट किया गया है। प्रकाशित वाक्य में अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह का विवाह हमें दिखाया गया है। उत्पत्ति में दोस्तों हम मानव निर्मित नगर बेबीलोन को बनते हुए देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में मानव निर्मित बेबीलोन का विनाश और यरूशलेम का प्रगटीकरण हम देखते हैं। उत्पत्ति में शैतान के नाश होने की भविष्यवाणी है और प्रकाशित वाक्य में शैतान का विनाश पूरा होते हुए हम देखते हैं। दोस्तों, यह रोचक बात है कि उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल के आरंभ का न केवल एक वैश्विक दृष्टिकोण बल्कि एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। जैसा उत्पत्ति 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दोस्तों, इसके साथ ही बाइबल एक और वैश्विक ब्रह्मणीय पुस्तक के साथ समाप्त हो जाती है। प्रकाशित वाक्य प्रकट करता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि और अपनी रचना के साथ क्या करने जा रहा है। इसके समान कोई अन्य पुस्तक नहीं है। मित्रों, आइए हम इस पुस्तक को पूरी रीति से समझें, पढ़ें और जानें कि परमेश्वर हमसे इसके बारे में क्या कहना चाहता है। रूपरेखा। पहली बात आ, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व, महिमामय मसीह अध्याय 1। बा,
प्रभु यीशु मसीह की संपदा पृथ्वी पर कलीसिया उसकी है। अध्याय 2 और अध्याय 3, यहाँ पर हम 7 कलीसियाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का संदेश देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की योजना जैसा स्वर्ग में प्रकट है, अध्याय 4 से लेके अध्याय 22 तक। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस रूपरेखा के द्वारा से इस बात को जानते हैं कि ये बाइबल के अंदर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य क्या संदेश देती है। आइए दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे महान, जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, इस अध्ययन के द्वारा, इस प्रस्तावना के द्वारा हमने जब जाना तो वो आप कितने महान हैं कि आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु उन सारी बातों को पूरा कर दिया, क्योंकि प्रभु आपने जिस काम को आरंभ किया है प्रभु आप उसे पूरा करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों के लिए उस अनंत उद्धार को स्थापित किया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार बन गया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। हमारे सारे दर्शकों को, जवान बच्चों को, बुजुर्गों को, बालकों को, अधेड़ उम्र के लोगों को, सभी को आपके हाथों में रखते हैं और ये विनती करते प्रभु कि इस पुस्तक का अध्ययन उनके जीवन के लिए आशीष की घटना होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि इस अध्ययन के आधार पर आपके सामने कोई प्रश्न है, आपके हृदय में कोई प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में ना चूकिएगा, क्योंकि हमारे परामर्शदाता आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कृपया फोन उठाएं और उनसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि कैसे इस पुस्तक का विभाजन किया गया ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। यद्यपि हमें इस पुस्तक को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सरल और सुव्यवस्थित है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों के आधार पर सब कुछ को तैयार रखता है और एक अतुल्य विभाजन प्रस्तुत करता है और हमें यीशु के मानव होने और उसके पूर्ण नियंत्रण को दिखाता है। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं। हम अगले अध्ययन में और भी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे, गहन चर्चा करेंगे, इसलिए इस अध्ययन में अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नंबर पुनः दोहरा देती हूँ, 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे।